चंद्रयान 3 आज यानी 23 अगस्त को शाम 6:04 बजे चांद की सतह पर लैंड करेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि लैंडिंग के आखिरी 17 मिनट सबसे अहम होंगे। सॉफ्ट लैंडिंग के इन आखिरी पलों को 17 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जा रहा है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए देश दुनिया भर में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। आखिरी 17 मिनट बेहद महत्वपूर्ण है। लैंडिंग के आखिरी 17 मिनट का महत्वपूर्ण होगा। 17 मिनट इसरो के वैज्ञानिक भी दिल थाम बैठने वाले हैं। सॉफ्ट लैंडिंग के इन आखिरी पलों को 17 मिनट ऑन ऑफ टेरर कहा जा रहा है। चांद पर लैंडिंग कई चरणों में होगी। चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती उत्तराधिकारी मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्र के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को उतारना था। विक्रम लैंडर की विफलता के बाद लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने हेतु एक और मिशन की खोज की आवश्यकता महसूस की गई, जो वर्ष 2024 में जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन से संभव है। इसमें एक ऑर्बिटर और एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा। हालांकि इस ऑर्बिटर को चंद्रयान 2 जैसे वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित नहीं किया जाएगा। इसका कार्य केवल लैंडर को चंद्रमा तक ले जाने, उसकी कक्षा से लैंडिंग की निगरानी करने और लैंडर और पृथ्वी स्टेशन के मध्य संचार करने तक ही सीमित रहेगा। चंद्रयान 2 मिशन 1। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे, जो सभी चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से लैस थे। ऑर्बिटर द्वारा 100 किलोमीटर की कक्षा में चंद्रमा को देखा गया, जबकि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए लैंडर और रोवर मॉड्यूल को अलग किया गया था। इसरो ने लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के अग्रणी विक्रम साराभाई के नाम पर रखा था, और रोवर मॉड्यूल को प्रज्ञान नाम दिया गया, जिसका अर्थ है ज्ञान 2। इसे देश के सबसे शक्तिशाली जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV-MK3 द्वारा भेजा गया था। 3 हालांकि लैंडर विक्रम द्वारा नियंत्रित लैंडिंग के बजाय क्रैश लैंडिंग की गई, जिस कारण रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक स्थापित नहीं किया जा सका। GSLV-MK3 जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 GSLV-MK3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा विकसित एक उच्च प्रणोदन क्षमता वाला यान है। यह एक 3 चरणीय वाहन है, जिसे संचार उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा में लॉन्च करने हेतु डिजाइन किया गया है। इसका द्रव्यमान 640 टन है, जो 8000 किलोग्राम पेलोड को लो अर्थ ऑन ऑर्बिट LEO और 4000 किलोग्राम पेलोड को GTO जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑन ऑर्बिट GTO में स्थापित कर सकता है। कक्षाओं। ऑर्बिट के प्रकार। ध्रुवीय कक्षा। एक ध्रुवीय कक्षा वह कक्षा है जिसमें कोई पिंड या उपग्रह ध्रुवों के ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरता है और एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगभग 90 मिनट का समय लेता है। इन कक्षाओं का झुकाव 90 डिग्री के करीब होता है। यहां से उपग्रह द्वारा पृथ्वी के लगभग हर हिस्से को देखा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी इसके नीचे घूमती है। इन उपग्रहों के कई अनुप्रयोग हैं, जैसे फसलों की निगरानी, वैश्विक सुरक्षा, समताप मंडल में ओजोन सांद्रता को मापना या वातावरण में तापमान को मापना। ध्रुवीय कक्षा में स्थित लगभग सभी उपग्रहों की ऊंचाई कम होती है। एक कक्षा को सूर्य तुल्यकालिक कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र और उपग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण संपूर्ण कक्षा में स्थिर रहता है। इन कक्षाओं को लो अर्थ ऑन ऑर्बिट LEO के रूप में भी जाना जाता है, जो ऑन बोर्ड कैमरा को प्रत्येक बार की जाने वाली यात्रा के दौरान समान सूर्य रोशनी की स्थिति में पृथ्वी की छवियों को लेने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार यह उपग्रह को पृथ्वी के संसाधनों की निगरानी के लिए उपयोगी बनाता है। यह सदैव पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु के ऊपर से गुजरता है। भूतुल्यकालिक कक्षा जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। भूतुल्यकालिक उपग्रहों को उसी दिशा में कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है। जब उपग्रह एक विशिष्ट ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किमी पर कक्षा में स्थित रहता है, तो वह उसी गति से परिक्रमा करता है जिस पर पृथ्वी घूर्णन कर रही होती है। जबकि भूस्थैतिक कक्षा भी भूतुल्यकालिक कक्षा की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसमें भूमध्य रेखा के ऊपर कक्षा में स्थित रहने का एक विशेष गुण है। भूस्थिर उपग्रहों के मामले में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण
बलवृत्तीय गति हेतु आवश्यक त्वरण प्रदान करने के लिए पर्याप्त होता है। भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा जीटीओ भूतुल्यकालिक कक्षा या भूस्थैतिक कक्षा को प्राप्त करने के लिए एक अंतरिक्षयान को पहले भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में लॉन्च किया जाता है। जीटीओ से अंतरिक्षयान अपने इंजन का उपयोग भूस्थैतिक और भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थानांतरित होने के लिए करता है। चंद्रयान 3 के मिशन के उद्देश्य हैं 1. चंद्र सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना, 2. रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करना और 3. यथास्थित वैज्ञानिक प्रयोग करना। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लैंडर में कई उन्नत प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं, जैसे 1. अल्टीमीटर लेजर और आरएफ आधारित अल्टीमीटर, 2. वेलोसीमीटर लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा, 3. जड़त्वीय मापन लेजर गायरो आधारित जड़त्वीय संदर्भ और एक्सेलेरोमीटर पैकेज, 4. प्रणोदन प्रणाली 800N थ्रॉटलेबल लिक्विड इंजन, 58N एटीट्यूड थ्रस्टर्स और थ्रॉटलेबल इंजन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, 5. नौवहन गाइडेंस एंड कंट्रोल एनजीसी पावर्ड डिसेंट ट्रैजेक्टरी डिजाइन और सहयोगी सॉफ्टवेयर तत्व, 6. खतरे का पता लगाना और बचाव लैंडर खतरे का पता लगाना और बचाव कैमरा और प्रसंस्करण एल्गोरिथम, 7. लैंडिंग लेग तंत्र उपर्युक्त उन्नत तकनीकों को पृथ्वी की स्थिति में प्रदर्शित करने के लिए कई लैंडर विशेष परीक्षणों की योजना बनाई गई है और सफलतापूर्वक संपन्न किए गए हैं। 1. एकीकृत शीत परीक्षण परीक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में हेलीकॉप्टर का उपयोग करके एकीकृत संवेदक और नौवहन प्रदर्शन परीक्षण का प्रदर्शन, 2. एकीकृत हॉट परीक्षण टॉवर क्रेन का परीक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करके संवेदक एक्चुएटर्स और एनजीसी के साथ बंद लूप प्रदर्शन परीक्षण का प्रदर्शन, 3. लैंडर लेग मैकेनिज्म परफॉर्मेंस परीक्षण एक लूनर सिमुलेंट परीक्षण बेड पर विभिन्न टचडाउन स्थितियों का अनुकरण करता है। अगर आपको हमारे करंट अफेयर्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अलग अलग तरह की सामान्य ज्ञान पढ़ने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।